इस प्रश्न में दिया गया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के शून्यक हों, इस प्रकार हों कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो, तो m का मान ज्ञात करना है हमें। देखो, जब भी कभी हमारे पास मान लो एक जो मानक समीकरण होता है, मानक बहुपद होता है, द्विघात होता है ax² + bx + c, और इसमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। देखो, मूल बोलो या शून्यक बोलो, एक ही मतलब है। बहुपद के शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, तो दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है एक ही है। तो यहाँ पे मैं कई बार मूल बोलूँगा, कई बार शून्यक, उस बात से विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। तो देखो, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो ये समीकरण है। कोई भी द्विपद का है, द्विपद का हो या द्विघात बहुपद का हो, समीकरण आता है तो इन दोनों को हम पहले निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं दी गई समीकरण क्या है। देखो, पहला हमें एक पहली कंडीशन दे रखी है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। देखो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, एक समीकरण हमारे पास पहले से ही है। दूसरा हम निकालते हैं शून्यकों के योग से। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो देखो, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखो, यहाँ -b क्या होगा, b यहाँ माइनस का 5 है, अर्थात -b क्या होगा, सिर्फ 5 बटे में a। x² के साथ देखो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ 1 माना जाएगा, तो बटे में 1 आ जाएगा, अर्थात 5 आ गया। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। देखो, शून्यकों का गुणनफल कितना, c/a, मतलब अल्फा बीटा बराबर c/a। c हमारा कितना है, m, और a है 1, तो यहाँ पे m आ जाएगा। ये आ गया m। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। हमें m का मान निकालना है। m के मान के लिए हमें अल्फा और बीटा पता होने चाहिए, तो उसके लिए हम मदद लेंगे 1 और 2 की। 1 और 2 को हल करके हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, और उस अल्फा बीटा को यहाँ ला के रख के m का मान निकाल सकते हैं हम। समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। अगर दोनों को सिर्फ जोड़ दें हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2 अल्फा आएगा। अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गई, ये अल्फा और ये अल्फा जुड़ गए, ये माइनस बीटा और प्लस बीटा कट जाएंगे, और यहाँ पे आएगा 5 और 1 6 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा बराबर 3 आ जाएगा। इस अल्फा के मान को चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हमारे पास बीटा आ जाएगा 2। तो 2 बीटा आ गया और अल्फा आ गया 3। इन दोनों के मान को उठा के वापस इस समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 3 में। तो 3 में रखने पे m बराबर क्या आएगा, अल्फा गुणा बीटा, मतलब 3 गुणा में 2 बराबर 6। तो इस तरह हमें m का मान मिल जाएगा, और हमें यहाँ पे m का ही मान निकालना था।